गाड़ी रोको ड्राइवर। गायत्री, गायत्री, गायत्री। छोड़ दो मुझे। क्यों छोड़ दूं? तुम तो खामखा मुझ पे शक कर रही हो। मैंने कहा ना मेरे मुंह मत लगाओ। कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? सब कुछ। चलो ना मेरे साथ। तुम्हारे साथ चलो? क्यों? रेखा से तुम्हारी शादी देखने के लिए? गायत्री, तुम्हें खामखा शक हो गया, वो नाटक था। नाटक था? पहले मेरे साथ प्यार का नाटक रचाते रहे, अब रेखा के साथ किस किस की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? दौलत तुम्हारे हाथ क्या लगी है? जमीन पर पांव टिकते ही नहीं, हवा में उड़ते जा रहे हो। तोड़ते रहो, मुझे परवाह नहीं है। मुझसे प्यार दाल रोटी बेचने वाला बिल्लू करता था, मिल का मालिक सेठ बलराज नहीं। ओ बाबा, मैं सेठ वेठ कुछ नहीं हूँ, मैं वही दाल रोटी बेचने वाला बिल्लू हूँ। मैं सब समझती हूँ, अपना रास्ता लो। गायत्री देख, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? देखो मैं कहता हूँ मेरा कचरा मत करो, नहीं तो मैं उठा के ले जाऊंगा। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? छोड़ दो मुझे। क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे बचाइए। अरे मैं सेठ जी, आप इतने बड़े आदमी हैं, एक पराई लड़की को छेड़ना आपको शोभा नहीं देता? इंस्पेक्टर साहब, ये पराई लड़की नहीं है। धोखेबाज है, फरेबी है। मैं धोखेबाज? फरेबी हूँ? ठीक है, जो जी चाहे कह लो, लेकिन घर चलो। सेठ जी, बात को बढ़ाइए मत, वरना आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, समझे? देवी जी, आप जाइए, मैं इनको संभालूंगा। क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? लड़की नादान है, भटक जाएगी। अभी तो आप भटक गए हैं। सेठ जी, आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, गायत्री। तुकाराम, तुकाराम, गाड़ी लाओ। गायत्री देवी, गायत्री देवी, आप यहाँ? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, सेठ बलराज ने अपने नए नए प्यार के जोश में आकर अपनी नन्ही मुन्नी बहनों को डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। वो आपसे मिलने के लिए तड़प रही हैं। क्या? कहाँ है वो? मुझे ले चलिए उनके पास। आइए। तुम सब कफन चोर हो, मेरी दौलत पर नजर रखते हो, लेकिन मेरी बहनों का कोई ख्याल नहीं रख सकते। छोटे सरकार, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। बाहर में क्या मुहूर्त? अरे अरे बेटी, क्या कर रहे हो? तुम्हारे कहने से ही तो ये शादी रचाई गई है। खबरदार, जो किसी ने अपनी जुबान पर मेरी शादी का नाम लिया, मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। पंडित जी, अपनी पोथी उठाओ और चले जाओ यहाँ से। तुम सब लालची हो, तुम सब मेरी दौलत लेना चाहते हो। हाय राम, पल में तोला पल में माशा, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है। सुबह कहता था शादी का मुहूर्त निकलवाओ, और अब कहता है भाड़ में गई शादी। इकबाल भैया, मुझे तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया है? हाँ बहन जी, हाँ। इसके दिमाग का मैं अभी इलाज किए देता हूँ। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। आइए, ये रही शानो, रानो और मानो। दीदी, किसका घर है? दीदी, ये अंकल तो कह रहे थे ये तुम्हारा घर है। अरे तुम्हारे और हमारे में क्या फर्क है? गायत्री जी, आप इन बच्चों का दिल बहलाइए, मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। दादा, ये सब क्या है? आप तो चले गए और जमाने भर की मुसीबतें मेरे सर डाल गए। मैं एक आजाद आदमी था, अपनी मेहनत की खाता था। अब इतनी दौलत पाकर न रातों को नींद है, न दिन का चैन है। गायत्री का प्यार मैं खो चुका। वो बहनें जिनके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता था, ना जाने कहां है और किस हाल में। क्या अमीर होने की इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ती है? लानत ऐसी अमीरी पर। और मैं इस दौलत को आग लगा दूंगा। क्या सेठ बलराज पागल हो गए? हाँ हाँ। इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल पागल। भला कोई अपने शादी का मंडप इस तरह तोड़ फोड़ देता है? आइए मेरे साथ, चलो प्लीज फॉलो। तुम मेरे दुश्मन हो, तुम डाकू हो। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, पागलपन की पहली निशानी उधर देखिए ना। तुमने मेरे प्यार, मेरे सुख चैन पर डाका डाला है। सेठ बलराज, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। किस जुर्म में? शेर जी, एक पागल का इस तरह आजादी से शहर में फिरना, इसका मतलब है शहर वालों की मौत। तो क्या मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? तो क्या कोई अक्लमंद आदमी अपनी दौलत को इस तरह लुटाता है? चुप इंस्पेक्टर, ये दौलत मेरी है। मैं जो जी चाहे करूँ, खा जाऊँ, पी जाऊँ, उड़ा दूँ। सुन लिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी कमी है, आप क्यों बहस कर रहे हैं? बलराज, मैं पहले भी सड़क पर आपके पागलपन का नजारा देख चुका हूँ। चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए। इस पागल खाने से तो हवालात अच्छी होगी। चलो चलो चलो, कमान। इंस्पेक्टर साहब, संभाल के कहिए, बहुत खतरनाक बात है। तुम लोगों ने मुझे पागल
नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, गायत्री देवी पता नहीं कहाँ चली गई। इंस्पेक्टर साहब संभल के ले जाइएगा इस पगले को। बचाइए मुझे अभी को। दांतों से काट लेगा। चाची वापिस आ लेने दे, फिर बताऊंगा मेरे मुंह में कितने इकबाल भैया, भगवान तुम्हारे इकबाल और बड़े बड़े करे। आज से दुर्गा दास की आत्मा प्रसन्न हो गई होगी। योर ऑनर, इंडियन हेरिडिटरी एक्ट के मुताबिक अगर जायदाद का कानूनी वारिस नाबालिग हो या अपनी होशो हवास खो के पागल हो गया हो, तो कानून को यह अधिकार है कि उस जायदाद का मुख्तार उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार या किसी वफादार मुलाजिम को बना दिया जाए। चूंकि सेठ दुर्गादास जी के पोते श्री बलराज इस वक्त पागल खाने में हैं, लिहाजा मैं कोर्ट से यह दरखास्त करूंगा कि उनके नजदीकी रिश्तेदार और पुराने वफादार मैनेजर मिस्टर इकबाल नाथ को उनकी सारी जायदाद का मुख्तार बनाया जाए। मंजूरी दी जाती है। खन्ना साहब, आप तो सचमुच किंग मेकर हैं। बलराज को गद्दी पे से हटा के आपने मुझे सारी जायदाद का मुख्तार बना दिया। लेकिन इकबाल भैया, बलराज को पागल बनाने का सेहरा तो आपके सर पर है। अरे दरवाजा क्यों बंद है? दीदी, तुम्हारे आने से पहले उस लंबू अंकल ने एक बटन दबाया था और उसमें से आवाज आने लगी। कौन सा बटन? इन्हीं में से एक बटन। बेचारा बलराज पागल खाने में असली पागलों के साथ रहकर वो सचमुच का पागल बन जाएगा। बलराज इस वक्त पागल खाने में और उसकी बहनें और महबूबा हमारी कैद में। लेकिन एक बात इकबाल भैया, आपकी बेटी रेखा हमसे चाल चल गई। हाँ, उसने बलराज के साथ झूठ मूठ की मोहब्बत का नाटक रचाया। वो तो अपनी किस्मत अच्छी थी कि गायत्री ने इस बात को सच समझ लिया और दरवाजे से लौट गई। सुनिए, शराब तो चली रही है, क्यों ना इसके साथ साथ शबाब का रंग भी मिला दिया जाए। बात तो ठीक है, तो गायत्री को बुलाऊं? ले आओ, ले आओ। बदमाश, कमीने कहीं के। शानू मानो रानू, हम इन बदमाशों के चुंगल में फंस गए। हाय गायत्री देवी, किसी बात की तकलीफ तो नहीं हुई? ये लीजिए, तकलीफ किस बात की? इतने दिनों के बाद तो सुख की घड़ी देखने मिली है। तो फिर हमारे साथ शामिल होइए, आज हमारा जन्मदिन है। जन्मदिन है? बहुत बहुत मुबारक हो। तब तो आज के दिन खूब बड़ा सा जश्न होना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो आइए फिर तशरीफ लाइए। आप चलिए, मैं भी आती हूँ। ओके, सी यू, बाय।
कुत्ते हरामजादे, वकील के बच्चे, तेरी मौत आ गई है। खबरदार, एक पागल खाने से भागा हुआ है, उसके हाथ में बंदूक है, कोई रहम खाकर उसे आसरा न दे। जो कोई इस पागल को पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। चंदू, चंदू, पुलिस मुझे पागल समझ के पकड़ रही है, मुझे छुपा लो चंदू। अरे हम क्या करें साला, तुम हो ही पागल, भागो यहाँ से। भागो, 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 भागो। पागल खाने से भागा हुआ है, जो कोई इस पागल को पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। बिल्लू, तुम, मेरी बहनें कहाँ हैं? तुम उनकी चिंता मत करो, अपना आप संभालो, जल्दी से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अच्छा, तुम भी मुझे पुलिस को पकड़वाकर इनाम हासिल करना चाहती हो? नहीं बिल्लू, मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई शक नहीं है। बिल्लू, मैं तुम्हारे लिए वही पुरानी गायत्री हूँ। तुम इस तरह जितना डर के पुलिस से भागोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही पागल समझेगी। तुम डरते क्यों? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। गायत्री, अगर तुम मेरे साथ हो तो इस दुनिया की ऐसी तैसी, मैं पुलिस से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन इस वक्त तो मुझसे ज्यादा ये लोग पागल हो रहे हैं। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अदालत अपने आप फैसला कर लेगी। चलो मेरे साथ, आओ बिल्लू। ये लीजिए। आओ, चलो जीप पे बैठ जाओ। इकबाल भैया, क्यों ना हम जल्दी से रेखा और अनोखा की शादी कर डालें? हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है बहन, बच्चे कौन से बूढ़े हो रहे हैं, पहले वो पगला तो ठिकाने लग जाए। कहीं मुझे मीठा जहर तो नहीं पिला रहे हो? अभी तक तुम्हारे दिल के किसी कोने में ये उम्मीद होगी कि रेखा की शादी बलराज से हो जाए। हाँ, सो तो है। क्या बिगाड़ लोगी मेरा? क्या बिगाड़ लूंगी? अरे मैं मथुरा में छींकूं तो काशी हिल जाती है, बड़ी जन्म जली हूँ मैं। और ये भी मत भूलो कि दुर्गा दास की नकली वसीयत तुम्हें 1 मिनट में हटकड़ी लगवा देगी। हाँ बहन जी, ये भी ना भूलो कि उस नकली वसीयत पर तुम्हारे भी दस्तखत हैं। दोनों बहन भाई एक साथ जेल जाएंगे। पहले तुम ही जाओ। ना, दोनों एक साथ जाएंगे। तुम्हारे डैडी और मेरी मम्मी दोनों ने मिलकर एक नकली वसीयत बनाई है। नकली वसीयत? समझ। अंकल, कौन है? मैं हूँ आपका अनोखे। अंकल, मैंने अभी अभी सपना देखा है।
कि कोई आपके तकिए के नीचे से चाबियां निकाल रहा है। अरे बड़े जोड़ के घर में छोटे जोड़ का क्या काम? अंकल, मैंने सपने में ये भी देखा कि एक खूबसूरत लड़की आपकी तिजोरी खोल रही है। अरे अंकल, वो लड़की तो तिजोरी में से एक कागज निकाल के ले जा रही है। देख भाई, तू बकवास बंद कर, मौके मुझे सोने दे, बता जाओ। अंकल, अब वो लड़की चली गई। जा भाई जा, तू भी जाना जा। जाता हूँ अंकल, जाता हूँ। मैं तो आपको चोरी का आंखों देखा हाल सुना रहा था। गुड नाइट अंकल। आजा आजा, गुड नाइट। बलराज को पागल ठहराने के सबूत में बारी बारी सारी गवाहियां पेश की जाएं। योर ऑनर, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बलराज एक खतरनाक पागल है। इसके पागलपन के सबूत में अब मैं उन लोगों की गवाहियां पेश करता हूं जिनको स्वर्गवासी सेठ दुर्गादास और उनके पोते बलराज से बहुत नजदीकी संबंध रहा। गवाह नंबर 1 श्री इकबाल नाथ, सेठ दुर्गादास जी के कानूनी मुख्तार। आप मेरे साथ कहिए कि मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ। मैं जो कुछ भी कहूँगा, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर इकबाल नाथ, आप बलराज के बारे में क्या जानते हैं? जनाब, मैंने जिंदगी भर सेठ दुर्गादास का नमक खाया है। मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे और मैं चाहता था कि उनके स्वर्गवास होने के बाद उनके पोते सेठ बलराज की भी उसी तरह सेवा करूं, उसी तरह खिदमत करूं। लेकिन अचानक इतनी बड़ी दौलत पाने के बाद सेठ बलराज अपने आपे से बाहर हो गए। उन्होंने दौलत को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। घर वालों के साथ फसाद, दंगा धींगा, मुश्ती। क्या कहूं सरकार, शहर में इन्होंने वो तूफान बदतमीजी बर्पा किया, वो हंगामा पैदा किया सरकार के। और सब कुछ पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है सरकार। कितने बेगुनाहों को पीटा इन्होंने, कितनों से मार खाई है, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। ये सब कुछ देखने से पहले मैं इस दुनिया से उठ जाता तो बहुत अच्छा था। जज साहब, जनाब, अब इससे ज्यादा और कुछ कहने की मुझ में शक्ति नहीं है। सतवंती देवी, आप भी बलराज को पागल समझती हैं? हाँ जज साहब, पहले ये कहीं से इस लड़की गायत्री को ले आया और कहने लगा कि मैं इससे शादी करूंगा। हमने कहा ठीक है, तो दूसरे दिन मुकर गया। कहने लगा नहीं, मैं तो इकबाल नाथ जी की बेटी रेखा से शादी करूंगा। हमने फौरन शादी का मुहूर्त निकलवाया और मंडप सजाया जज साहब। लेकिन अचानक शादी के मंडप में इसने आके मंडप को तहस नहस कर डाला जज साहब, और कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ दूसरी लड़की से शादी करूंगा। बस वो दिन और ये दिन मेरी तो जान जा रही है इसका ये पागलपन देखकर। हाय मेरा पागल बेटा। श्रीमान जी, पागलपन की बीमारी तो इनके खानदान में चली आई है। इनके दादा श्री दुर्गादास जी महासर की आदमी थे, हमेशा बीमार रहते थे। डॉक्टर को एक वक्त घर में आने की फीस 100 रुपया देते थे और डॉक्टर के चले जाने के बाद दवाई मुझे पिला देते थे। श्रीमान जी, ये खानदानी रोग है, पागलपन तो इनके खून में है। शिव शंकर शिव शंकर। ये सब झूठे हैं जज साहब, सब मिली भगत है। बलराज पागल नहीं है, उसे जबरदस्ती पागल बनाया गया है। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ कहना है इधर कटहरे में आके कहिए। कुमारी गायत्री देवी, जब तक दादा और पोते का मिलाप नहीं हुआ था, आप सेठ दुर्गादास जी के यहाँ बतौर सेक्रेटरी काम करती थी। हाँ। नौकरी जब आप सेठ जी क्या करती थी तो रात को सोने के लिए कहाँ जाती थी? बलराज के घर। मैं पूछ सकता हूँ किस रिश्ते से? इंसानी रिश्ते से। मुझे उनकी बहनों से बहुत प्यार है। और बलराज से नहीं? उनसे भी है। तो फिर आपने बलराज के साथ शादी करने के लिए इनकार क्यों किया? मुझे उनकी नीयत पर शक हो गया था। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। इसमें नोट करने वाली क्या बात है? हाँ? ऑर्डर ऑर्डर। आपके माता पिता कहाँ हैं? अपने गांव में। आपसे मिलने के लिए कभी कभार आपके पास आते होंगे? नहीं। उनकी कोई चिट्ठी, कोई पत्र आता होगा? जी नहीं। तो आप घर से भाग कर आई हैं?
आपका इससे क्या मतलब? योर ऑनर, एक कुंवारी लड़की जो घर से भाग कर आई है, जो नौकरी कहीं करती है, सोती कहीं और है, कानून की नजर में उसकी गवाही की कोई कीमत नहीं। तुम्हारी गायत्री, आपको और कुछ कहना है? जज साहब, ये सब गवाहियां झूठी हैं। ये 5 छालिया वाली बुढ़ी, ये लोभी पंडित और ये लंबू इकबाल ना के वकील साहब, ये सब झूठे हैं जज साहब। आपको क्या बताऊं, हिंदुस्तानी लड़की हूं, कहते हुए भी शर्म आती है। योर ऑनर, घर के लोगों के अलावा मेरे पास कुछ ऐसी और भी गवाहियां मौजूद हैं जिनका सेठ दुर्गादास या सेठ बलराज या घर के और किसी आदमी से कोई दूर का भी वास्ता नहीं। गवाह नंबर 4, फकीरा भिखारी। फकीरा, तुम इस आदमी को पहचानते हो? जी, बड़ी अच्छी तरह सरकार। मैं एक रात फुटपाथ पर सोया हुआ था। बड़ी जबरदस्त सर्दी पड़ रही थी। साहब उधर से गाड़ी में आए, मेरे पास आए तो मैंने चाय के लिए 10 पैसे मांगे। सरकार, साहब ने 100 का नोट निकाल कर मुझे दे दिया और अपने कपड़े भी उतार कर दे दिए और खुद मेरी फटी पुरानी धोती पहनकर चले गए। सरकार, मैं कभी कपड़ों को देखता था, कभी 100 के नोट को, कभी 100 के नोट को, कभी कपड़ों को, कभी 100 के नोट को, कभी कपड़ों को। तो तुम उस वक्त क्या समझे कि आदमी कैसा है? सरकार, मैं समझा जरूर कोई पागल होगा। तुम्हारा नाम? फूल कुमारी। क्या करती हो? गाने बजाने का धंधा। इस आदमी को पहचानती हो? ओह, बड़ी अच्छी तरह। एक बार सेठ जी मेरा मुजरा सुनने मेरे कोठी पर आ गए। मुजरा सुनने के बाद मुझे तन्हाई में ले गए और फिर मेरी राम कहानी पूछनी शुरू कर दी कि तुम कौन हो, किस मजबूरी से ये धंधा कर रही हो, तुम ये बाजार छोड़कर घर क्यों नहीं चली जाती? और फिर बगैर मांगे 1 लाख रुपए का चेक काटकर मुझे दे दिया। सिर्फ गाना सुना था? जी हाँ। किसी किस्म की छेड़खानी? जी नहीं, हम तो कलाकार लोग हैं। कला की इतनी बड़ी कीमत? खैर, इतनी बड़ी रकम हाथ में लेने के बाद तुमने इस आदमी के बारे में क्या सोचा? यही कि जरूर कोई पागल होगा। तुम्हारा नाम? मेरा नाम छोटू पहलवान है जी। तुम सेठ बलराज के बारे में क्या जानते हो? अजी, सेठ तो ये अभी अभी बना है। कल तक तो ससुरा दाल रोटी बेचता था। वकील साहब, एक दिन मैं इसके होटल में खाना खा रहा था, जरा सा मखौल मजाक हो गया तो इसने मेरी वो पिटाई की कि मैं अपनी पहलवानी भूल गया। सोचा था बच्चू हत्ते चढ़ जाए तो बदला लूंगा, लेकिन एकाएक ही जब ये मिल वाले सेठ का पोता बन गया तो अपना चलता होटल मुझे मुफ्त में दे गया। वकील साहब, तो तुमने ये सोचा होगा कि ये जरूर कोई देवता है। देवता? और ये तो पहले भी पागल था और अब भी पागल है। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट। दुनिया में हर कोई एहसान फरामोश नहीं होता। सेठ बलराज ने जिसको अपना चलता हुआ होटल मुफ्त में दे दिया, वो भी उसे पागल ही समझता है। बलराज, सिवाय गायत्री के बयान के हर बयान तुम्हारे खिलाफ है। अपनी सफाई के लिए अगर तुम चाहो तो अदालत की तरफ से तुम्हें वकील दिया जा सकता है। नहीं जज साहब, मैंने जिंदगी में ना कोई चीज मांग कर ली है और ना लूंगा। मैं तो पागल हूँ, कोई भिखारी तो नहीं। तो तुम भी मानते हो कि तुम पागल हो? बेशक मैं पागल हूँ, लेकिन नंबर 2। अच्छा, तो पहले नंबर का पागल कौन है? वो भगवान। भगवान? जज साहब, भगवान के पागलपन का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने मुझ जैसे दाल रोटी बेचने वाले, इज्जत की जिंदगी बसर करने वाले इंसान के साथ मजाक करके एक ही दिन में करोड़पति बना दिया। हजूर, ना मैं अमीर बनता और ना ये सब मेरे दुश्मन होते। सरकार, गरीबी के दिनों में जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, मैं उसे अमीर बनकर कैसे भूल सकता हूं? मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूं। मैंने न स्कूल का मुंह देखा है, न मास्टर का। मेरी जिंदगी ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है। मैंने दुनिया में यही देखा है कि कुदरत से लेकर आदमी तक हर कोई अपने हिस्से से दूसरे को कुछ ना कुछ जरूर देता है, चाहे वो जानदार हो या बेजान। मास्टर लोग पहले खुद पढ़ते हैं, फिर सारा जीवन उस विद्या को विद्यार्थियों में बांटते रहते हैं। इसका मतलब है मास्टर लोग पागल। डॉक्टर पहले खुद डॉक्टरी सीखते हैं,
फिर उस विद्या का फायदा उठाकर रोगियों के रोग दूर करते रहते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर पागल है। सूरज के पास रोशनी है, वो सारी रोशनी दुनिया को दे देता है। इसका मतलब है कि सूरज पागल है। चांद के पास चांदनी है, वो चांदनी सिर्फ आकाश तक नहीं रखता, इस धरती को दे देता है। इसका मतलब है कि चांद पागल है। दरख्तों के पास फल होते हैं, वो उन फलों का बोझ खुद उठाते हैं और वो फल दुनिया वालों को खाने के लिए दे देते हैं। इसका मतलब है कि दरख्त पागल है। गाय अपने बछड़े को थोड़ा सा दूध देकर बाकी सारा दूध दुनिया को बांट देती है। इसका मतलब है कि गौ माता पागल है। सरकार, इन सब पागलों को बनाने वाला वो भगवान है। इसका मतलब हुआ कि भगवान सबसे बड़ा पागल है। और बाकी रही पागल नंबर 2 की बात, यानी कि मेरे पास तो न विद्या है, न रोशनी है, न चांदनी है, सिर्फ दौलत ही दौलत है। सरकार, इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस दौलत को जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। एक भिखारी को मैंने आदमी होने के नाते सर्दी से बचने के लिए रुपए और कपड़े दे दिए। इसका मतलब है किसी की जरूरत से ज्यादा मदद करना पागलपन है। एक तोय फूल कुमारी को इज्जत की जिंदगी बसर करने के लिए मैंने 1 लाख रुपया दे दिया ताकि वो कोठे से उठकर घर में आ जाए और शराफत की जिंदगी बसर कर सके। इसका मतलब यह हुआ किसी पर जरूरत से ज्यादा रहम खाना पागलपन है। एक बेकार गुंडे को मैंने अपना चलता हुआ होटल मुफ्त दे दिया ताकि वो मेहनत मजदूरी कर सके। इसका मतलब है किसी के साथ जरूरत से ज्यादा नेकी करना पागलपन है। जज साहब, अगर मैं चाहता तो अपने दादा की जायदाद का मालिक बनकर इकबाल नाथ, सतवंती खन्ना साहब और पंडित जी को धक्के मारकर घर से निकाल सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि गिद्ध तो मुर्दे का मांस खाते हैं और ये जिंदा आदमी को खा जाए। सरकार, फिर भी मैंने इनकी इज्जत की, अपने घर में रहने दिया, खाने को दिया। इसका मतलब है कि मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। बलराज, मैं अपना फैसला सुनाने से पहले तुमसे एक सवाल करता हूं। फर्ज करो तुम जज हो, कानून का तराजू तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी जगह मुल्जिम के कटहरे में मैं खड़ा हूं और बार बार अपनी जुबान से ये कह रहा हूं कि मैं पागल हूं, पागल हूं, पागल हूं, तो तुम मेरे बारे में क्या फैसला करोगे? क्या सवाल किया है जज साहब? कानून तो एक किताब है जिसकी ना आंखें होती है ना दिल। वो तो गवाहों के बयान को ही सच मानेगा हुजूर, और आपको भी पागल करार दे दिया जाएगा। ये एक पागल का फैसला है और अब कानून का फैसला ये है। जज साहब, मैं आपकी सेवा में एक तोहफा पेश करना चाहता हूं। कौन हो तुम? मैं हूं अनोखे लाल, सतवंती देवी का इकलौता बेटा, और ये झूठी वसीयत अंकल इकबाल नाथ की तिजोरी से चुरा कर लाया हूं। योर ऑनर, ये वसीयत झूठी है या असली, इसका बलराज के पागलपन से क्या संबंध? लेकिन इस वसीयत का बलराज की मोहब्बत से तो संबंध है। इस वसीयत के मुताबिक अगर बलराज इकबाल नाथ की लड़की रेखा से शादी न करे तो उसे लाखों की जायदाद से हाथ धोने पड़ेंगे। योर ऑनर, मैं आपसे फिर दरखास्त करता हूं कि सवाल बलराज के पागलपन का है, उसकी शादी या जायदाद का नहीं। लेकिन अदालत के पास शेर दुर्गादास की असली वसीयत भी मौजूद है, जो उनके खानदानी डॉक्टर शिवराज के पास बतौर अमानत जमा थी, और ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। योर ऑनर, ये वसीयत पहले क्यों नहीं पेश की गई? मिस्टर खन्ना, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अनोखे लाल की दी हुई वसीयत पहले क्यों नहीं पेश की गई? मिस्टर खन्ना, बलराज का पागलपन तो साबित हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की नीयत भी जाहिर हो गई। एक भोले भाले इंसान को जो गायत्री से मोहब्बत करता था, नकली वसीयत में शादी की शर्त डालकर आप लोग उसकी सारी जायदाद हड़प करना चाहते थे। ऐसी हालत में कोई भी इंसान होश खो बैठेगा। मिस्टर खन्ना, आप अपना गौन उतारिए और उधर जाके बैठिए। श्री इकबाल नाथ, सतवंती देवी, पंडित शिवशंकर और मिस्टर खन्ना, इन चारों की असली सजा तो ये होनी चाहिए, इनको गधों पर बिठाकर, इनका मुंह काला करके, हर एक के गले में जूतों का हार डालकर इन्हें गली गली घुमाया जाए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के कानून में ऐसी कोई सजा नहीं। मैं इन 4 जालसाजों को
ताज़ीरात हिंद सेक्शन 467 एंड 68 फोर्जरी के जुर्म में 7-7 साल कैदे बा मुशक्कत की सजा देता हूँ। चलिए। बहन जी, अंकल, हैव ए गुड हॉलिडे। मम्मी, हैव ए गुड टाइम। शर्म नहीं आती? पंडित जी जय हिंद। चुप। हैव ए गुड प्रैक्टिस इनसाइड। और अदालत सेठ बलराज को बाइज्जत बरी करती है। बिल्लू, गायत्री, बिल्लू, 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 मैं